छात्रों से स्पष्ट कहा है कि मैं सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन में साथ रहूं। हमारे छात्रों के ही समर्थन में रांची में जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके समर्थन में हमने 24 बोलता हूँ, ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी को बुरा लगता है अच्छा लगता है, आई डोंट केयर, बट प्लीज आप मत आना, हमें नहीं चाहिए। ये हमारा प्रोटेस्ट जो है, यहाँ पे हमें आजादी के नारे, धार्मिक नारे, और यहाँ पे हम लोगों को राजनीतिक कोई भी मामला नहीं चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का मुद्दा है। यहाँ पे कैमरे में नहीं मुझे फुटेज खाना है, मत जाऊंगा, स्टेज के पीछे मत जाऊंगा। मैं दिन रात यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। राज्य सरकार जो है वो आप लोगों से वार्ता करना चाहते हैं, ठीक है, और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आया हूँ। नमस्कार, जोहार। झारखंड के छात्रों के लिए कई हाथ आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल जाकर छात्रों से मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अचानक रात में जेल के सुप्रीमो जयराम महतो पहुंच जा रहे हैं छात्रों के बीच में। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि देवेंद्र नाथ महतो ने सोनम वांगचुक के आग्रह पर जल पी लिया है, यानी पानी पी लिया है, क्योंकि उन्होंने अन्न जल दोनों त्यागा था। तो अनशन पर तो है, लेकिन पानी पी लिया है। देखिए, छात्रों के लिए जो जहां से जितना संभव हो रहा है सब हो रहा है। छात्र अपने लिए भी लड़ रहे हैं और छात्र आने वाले भविष्य के उन छात्रों के लिए भी लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर छात्र कहीं इतनी बड़ी संख्या में राजनीतिक पार्टियों को और राजनेताओं को देखकर भटक न जाए, ये डर लग रहा है। जो छात्र आज कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि हमें राजनीतिक मुद्दा नहीं चाहिए, राजनीतिक यहाँ पर टिप्पणियां नहीं चाहिए, भाषण नहीं चाहिए, राजनेता नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, आज उन छात्रों को राजनीतिक पार्टियां एकदम गिद्ध की तरह घेरे हुए बैठी है। हमारे छात्र बड़े समझदार हैं, खासतौर पर अगर झारखंड की बात करूं तो बड़े सुलझे हुए हैं, लेकिन है तो छात्र ही है, तो कम उम्र के बच्चे ही। कौन सी पार्टी उन्हें बहला फुसलाकर अपने खेमे में कर लेगी, ये कहना मुश्किल होगा। जरूरी है कि क्यों ना छात्रों को ये बताया जाए कि भैया पहले दिन से जिस चीज पर टिके हुए हो ना, उसी पर टिके रहना। किसी के बहलावे प्रलोभन में मत आना, किसी के झूठे वादे पर मत आना, क्योंकि यहाँ पर जितनी पार्टियां हैं वो तमाम पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेक रही हैं। उन तमाम पार्टियों के आला अधिकारियों को, आला कमान को 2029 दिख रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो जेएलकेम हो, चाहे वो आक्सू हो। अब एक यूथ है, युवा है, और एक अच्छा खासा वोट बैंक भी। जी हाँ, 20 से 22% आज का जेनजी 2029 में एक नया सीएम बनाएगा। यही सीएम होगा, नया चेहरा होगा, वो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन आप इस वक्त सिर्फ छात्र नहीं है, राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बैंक भी हैं, तो उनका वोट बैंक मत बनिएगा, अपने बुद्धि विवेक से काम कीजिएगा। क्योंकि अभी आपको भी पता चल रहा होगा कि जब इतनी ही चिंता इन राजनेताओं को आपकी है, तो जेपीएससी 1 से लेकर जेपीएससी 13 तक यानी 13 तक ये लोग झाल बजा रहे थे क्या? उस समय धांधलियां नहीं हुई, उस समय गड़बड़ियां नहीं हुई, उस समय के छात्रों के साथ में न्याय नहीं हुआ, उस समय के छात्रों के साथ में अन्याय हुआ ना जी। तो कहां थे ये राजनेता? आज जो ये मुद्दा, झारखंड के छात्रों का मुद्दा जब नेशनल मीडिया में गया, राष्ट्रीय राजधानी में, राष्ट्रीय राजनीति में इसकी चर्चा होने लगी, तो कई पार्टी के बड़े बड़े चेहरे आपके सामने, आपके बीच बैठने लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप दिखते हैं तो वो भी दिखेंगे, और वो दिखेंगे तो वो 29 में बिकेंगे। सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, अपने मुद्दे और अपनी मांगों से मत हटिएगा। सरकार का कहना है कि संयम होकर हमारे सामने आप अपनी बात रखिए, सरकार सुनेगी। बात पर अडिग रहिएगा, बहकावे में मत आइएगा। अपना कंधा किसी को गोली चलाने के लिए मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी पार्टियां दिख रही हैं वो सब सरकार को गोली साधेंगी, लेकिन कंधा आपका होगा। छात्रों के बहाने ये अपने अपने मंसूबे को अंजाम देना चाहेंगे, लेकिन छात्रों
आप सिर्फ छात्रों की मांग पर अड़े रहिएगा, इन राजनीतिक प्रोपेगेंडा का हिस्सा मत बनिएगा, खुद का इस्तेमाल मत होने दीजिएगा। अभी जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वैसे और कई बड़े चेहरे आपको दिखेंगे। यही बाबूलाल मरांडी, यही सरयू राय, यही चंपई सोरेन क्या जेपीएससी 1 से 13 के समय पर नहीं थे? क्या कर लिए? यही आजसू सुप्रीमो जेपीएससी और जेएसएससी 1 से लेकर अभी तक में थे या नहीं थे? कहां थे? दिखे तो नहीं। आज जब लाइमलाइट बटोर रहे हैं ये छात्र, इन छात्रों का दुख दर्द जब नेशनल मीडिया दिखाने लगी, दिल्ली में गूंजने लगी, दिल्ली की मीडिया झारखंड में आने लगी, विदेशी मीडिया में इन बातों का मुद्दा उठने लगा कि झारखंड में छात्र प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हैं, तो कई नेता अपनी रोटी सेकने आने लगे। ये जेल गेम है। जयराम छात्र आंदोलन से निकला है, छात्रों की बात उठाता है, इसके बावजूद यहाँ आपके बीच है, वो चाहता है कि मॉनसून सत्र में भी उठाएं, और उन्होंने हेमंत सोरेन से मुलाकात करके आपकी बातों को भी रखा है। देखिए इस वीडियो को जरा। मांग किया है 2 दिन बहस का, 2 घंटा अतिरिक्त बहस का, एक कृषि पर, एक पेपर लीक पर। वो हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी शारीरिक स्थिति में गिरावट आ रही है, उनकी सेहत में गिरावट आ रही है, अतः सरकार को एक प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए। मैंने तो यहाँ तक मुख्यमंत्री से कहा कि संसदीय कार्य मंत्री जो अनुभवी मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में और 4 विधायक 5 सदस्यीय टीम वहाँ भेजिए, उनसे बात करिए, संवाद करिए, और जो रिपोर्ट छनकर आएगी आज आधी रात को ही उस पर निष्पादन हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया? थोड़ा सा मुख्यमंत्री टालमटोल कर रहे थे, वो अन्य दूसरे राज्यों का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे कि उसे बिहार में भी गड़बड़ियां हैं, उड़ीसा में भी गड़बड़ियां हैं, मतलब इन्होंने डायरेक्ट रूप से एनडीओ पर भी दोषारोपण करने का प्रयास कर रहे थे। उस पर हमने कहा कि दूसरे राज्य में अगर गड़बड़ियां हैं तो दूसरे राज्य की सरकार जवाबदेही है, वो समझेंगे उनके स्टेट में क्या करना है, हमारे स्टेट में क्या करना है, ये आपकी जवाबदेही है, आपको करना है, तो आप यहाँ पे बात करें। अरे ये वाला नहीं। आप कहेंगे कि मैडम अपने आजसू बीजेपी जेएमएम के विषय में तो कह दिया, जेल कैंप को अच्छा क्यों बता रही है? मैं अच्छा नहीं बता रही हूँ। हो सकता है कि देवेंद्र नाथ महतो को इस भूख हड़ताल के बाद विधायक की कुर्सी मिल जाए, सीट मिल जाए। हो सकता है कि उनकी राजनीति में उनका कैरियर एकदम चमक जाए, जयराम का नाम हो जाए, जयराम 2029 भी जीत जाए। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी ना कि 4 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए वो आदमी आपके बीच बैठा रहा, लेटा रहा, बारिश झेला, दिन की तपिश गर्मी वाली एकदम चिलचिलाती गर्मी को वो झेला, रात को मच्छरों ने काटा, 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं लोगों को मिल रहा था, फिर भी वो बिना खाए पिए बैठा रहा। इतना कोई अपनों के लिए भी नहीं करता है। कौन है वो छात्र? उसके जेल कैंप के तो है भी नहीं, ना उसके सगे हैं, फिर भी वो भूखा प्यासा बैठा रहा था। क्यों? ताकि छात्रों को न्याय मिले, सरकार पर दबाव बने। छात्र अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए जरूरी था कि जेल कैंप खड़ा हो। जयराम खड़ा हुआ, देवेंद्र नाथ महतो खड़ा हुआ, और तब जाके धीरे धीरे अपनी अपनी बिलों से सभी पार्टियां निकलना शुरू हुई। और आज देखिए कि आज इतनी भारी बारिश में भी वहां पर हुजूम इकट्ठा है। जंजिस का प्रोटेस्ट अपनी जगह पर है, राजनीतिक पार्टियां अलग गिद्धों की तरह इन छात्रों को घेरे हुई है कि कौन इसे साधने में, इस यूथ को साधने में कामयाब होगा। ये मेरा वोट बैंक 2029 में काम आएगा। लेकिन सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। छात्र हैं आप, और छात्र आंदोलन आपने किया है, राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा मत बनिएगा, किसी और का कंधा मत बनिएगा, किसी और के कंधे से चलने वाली गोली भी मत बनिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। जो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।